नमस्कार छात्रों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की सबसे अंतिम पोम, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का पत्र जिन्होंने अपने पुत्र के जो शिक्षक हुए, टीचर हुए, उनको लिखा था। अब्राहम लिंकन 1809 टू 1865। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 ईस्वी और मृत्यु 1865 ईस्वी को हुई। द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए। सक्सेसफुली लेड हिज कंट्री थ्रू इट्स ग्रेटेस्ट इंटरनल मतलब आंतरिक, क्राइसिस मतलब संकट, अमेरिकन सिविल वार अमेरिकी गृह युद्ध, यानी उन्होंने सफलतापूर्वक अमेरिका में जो आंतरिक संकट चल रहा था, जिसमें गृह युद्ध हो रही थी, उसको सफलतापूर्वक उससे निकाला। ही इंट्रोड्यूस, उसने बहुत सारे ही इंट्रोड्यूस मेजर्स, उन्होंने बहुत सारे उपाय किए। मेजर्स मतलब उपाय किए, इंट्रोड्यूस मतलब प्रस्तावित किया या लाया, यानी उन्होंने बहुत सारे उपाय किए। दैट रिजल्टेड इन, जिसका परिणाम यह हुआ कि द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, एबोल्यूशन मतलब होता है उन्मूलन, एबोल्यूशन मतलब उन्मूलन, स्लेवरी मतलब गुलामी, यानी कि गुलामी की जो का उन्मूलन खत्म हुआ, यानी गुलामी की प्रथा खत्म हुई। इशूइंग हिज इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, और उन्होंने इशूइंग मतलब जारी करना, ठीक है ना। इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति या उद्धार, प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा। उन्होंने जो गुलामी की प्रथा थी उसको उन्मूलन करते हुए क्या किया, एक उद्धार की घोषणा की या घोषणा जारी किया इन 1863। एंड प्रोमोटिंग, और बढ़ावा दिया द पैसेज ऑफ द 30th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान में 13वें संविधान संशोधन किए, और इस प्रकार से जो गुलामी की प्रथा थी उसका उन्मूलन किया। लिंकन सक्सेसफुली, लिंकन सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, रैलिड मतलब लामबंद करना, एकत्र करना, रैलिड पब्लिक ओपिनियन। लिंकन ने सफलतापूर्वक वहाँ के लोगों के विचार को जाना। थ्रू हिज हेटोरिक एंड स्पीचेज, किसके थ्रू, अपने भाषण के थ्रू, अपने भाषण कला के थ्रू, और अपने जो वाक कौशल था, वाकपटु था, उसके थ्रू उन्होंने वहाँ के पब्लिक के लोगों के बीच में अपनी बात को रखा। लिंकन हेल्ड ए मॉडरेट व्यू ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, और लिंकन जो है, हेल्ड मतलब रखना, मॉडरेट मतलब सामान्य या साधारण, या ये बोल सकते हैं कि मतलब जेनरस विचार को रखा। लिंकन ने साधारण विचार रखे, किसके बारे में, रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण के बारे में साधारण विचार रखे। मॉडरेट मतलब मध्यम बोल सकते हैं। सीकिंग टू स्पीडली रियूनाइट, क्या था कि अमेरिका को फिर से क्या पुनः एकत्रित किया जाए, फिर से मजबूत किया जाए। द नेशन थ्रू एक पॉलिसी ऑफ जनरल रिकॉन्सिलिएशन, जहाँ पर वैसा राष्ट्र जहाँ जनरस मतलब उदार, रिकॉन्सिलिएशन मतलब सुलह, जहाँ पर आदमी अपने साथ सुलह करके, आपस में विचार करके, आपस में उदार प्रवृत्ति रख करके फिर से राष्ट्र का पुनर्निर्माण किया जा सके। हिज असैसिनेशन मतलब उनकी हत्या, असैसिनेशन मतलब हत्या, उनकी हत्या कर दी गई इन 1865, 1865 से उनकी हत्या कर दी। वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंटियल असैसिनेशन, जो पहली राष्ट्रपति या राजनीतिक हत्या थी इन यूएस, यानी अमेरिका के इतिहास में 1865 ईस्वी में लिंकन की हत्या कर दी गई, जो पहली राजनीतिक हत्या थी। एंड मेड हिम, और उन्हें बनाया, जो हत्या हुई उनसे क्या हुआ, ए मार्टर, मार्टर मतलब होता है शहीद, एक शहीद का दर्जा उन्हें प्राप्त हुआ। कैसा, फॉर द आइडियल ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को आदर्श स्वरूप में प्रस्तुत करने के लिए उन्हें क्या हुआ, एक शहीद के दर्जा प्राप्त हुआ। द प्रेजेंट पीस, ये जो अंश है, वर्तमान अंश है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पीस माने अंश। अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर इज़ ए वंडरफुल पीस, बहुत ही अच्छी अंश है, ऑफ सजेशन, जिसमें सुझाव दिए गए हैं। एज टू द काइंड ऑफ एजुकेशन अ चाइल्ड शुड रिसीव, किस प्रकार से शिक्षा एक छात्र को देनी चाहिए, एक सुझाव स्वरूप अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के टीचर यानी पुत्र के शिक्षक के पास रखा था। लेट्स मूव ऑन टू द पोम। अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर, अब्राहम लिंकन का पत्र
अपने पुत्र के शिक्षक के पास, बोलते हैं क्या क्या रिक्वेस्ट करते हैं, क्या क्या सुझाव देते हैं। अब्राहम लिंकन जिनको शिक्षक पढ़ाते हैं, जिनके बेटे को शिक्षक पढ़ाते हैं, वे शिक्षक से किन किन बातों को सुझाव देते हैं कि कैसा मेरा बच्चा सीखा जाए, उनके बारे में सजेशन दिए हैं। बोल रहे हैं ही विल हैव टू लर्न, उसे लिखना होगा, उसे पढ़ना होगा, उसे सीखना होगा। आई नो, मैं जानता हूँ कि दैट ऑल मेन आर नॉट जस्ट, कि सभी लोग, सभी आदमी न्यायपूर्ण नहीं है, सही नहीं है। ऑल मेन आर नॉट ट्रू, और सभी लोग सच्चे नहीं हैं। उसे सीखना होगा। टीचर के पास कहते हैं कि उसे सिखाइए कि सभी लोग सच्चे नहीं हैं, सभी लोग न्याय संगत नहीं हैं, सभी लोग जस्ट मतलब न्याय संगत, न्यायपूर्ण नहीं हैं, और सभी मनुष्य क्या हैं, सच्चे भी नहीं हैं। बट टीच हिम, लेकिन उसे सिखाइए ऑल्सो दैट, कि उसे सिखाइए कि फॉर एवरी स्काउंड्रल, स्काउंड्रल मतलब होता है दुष्ट, नीच, घटिया। फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज ए हीरो, कि सभी प्रकार के या किसी प्रकार के अगर दुष्ट है तो उसके लिए कोई न कोई हीरो होता है। अगर सिखाना चाहते हैं गुरुजी तो ये सिखाइए कि किसी भी प्रकार के दुष्ट है या सही प्रकार के जो दुष्ट हैं उसके लिए कोई न कोई अच्छा व्यक्ति होता है जो उसको सही मार्ग पर लेके आ सकता है, उसे सिखाइए। दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन, सेल्फिश मतलब तो स्वार्थी, मतलबी, कि सभी मतलबी राजनीतिज्ञ या राजनीतिक लोगों में भी देयर इज ए डेडिकेटेड लीडर, कि वहाँ पर भी क्या होता है, एक समर्पित सच्चा देशभक्त नेता होता है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या होते हैं, गलत आदमी होते हैं, दुष्ट होते हैं, नीच होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हीरो होते हैं, जो सही में अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे भी नेता होते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं कि क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता होते हैं, उन्हें सिखाइए, मेरे बच्चों को सिखाइए, कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो सही में समर्पित देशभक्त होते हैं। फिर बोलते हैं, शिक्षक से बोलते हैं अब्राहम लिंकन, टीच हिम फॉर एवरी एनिमी देयर इज ए फ्रेंड, सिखाइए। अगर आप सिखाना चाहते हैं तो सिखाइए कि फॉर एवरी एनिमी, सभी शत्रुओं का, सभी दुश्मनों का देयर इज ए फ्रेंड, एक मित्र भी होता है। यानी अगर दोस्त है, अगर शत्रु है तो क्या है, कोई न कोई दोस्त भी है। तो शत्रु से डरना नहीं है, बल्कि क्या करना है, एक अच्छा दोस्त बनाइए। ठीक है। आई विल टेक टाइम, आई नो, मैं जानता हूं कि इसे करने में समय लगेगा। शिक्षक को बोलते हैं कि आई विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, यह समय लेगा। आई नाउ, मैं जानता हूं कि यह समय लेगा। बट, लेकिन टीच हिम इफ यू कैन, लेकिन सिखाइए यदि आप सिखा सकते हैं, कि दैट अ डॉलर अर्नड इज, कि $1 कमाना यानी ₹1 कमाना यानी ₹1 मेहनत से कमाना इज फार मोर वैल्यू देन $5। ₹5 बेईमानी के कमाने से अच्छा है कि ₹1 मेहनत से कमाना। यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आप उसे सिखाना चाहते हैं तो ये सिखाइए कि मेहनत के ₹1 कमाया हुआ जो पाप के या गलत तरीकों से ₹5 कमाए से ज़्यादा कीमती है। ठीक है, यहाँ पाउंड का अर्न किया है, वहाँ डॉलर का अर्न किया है। टीच हिम टू लर्न टू लूज, उसे ये भी सिखाइए कि हारा कैसे जाता है, यानी उसे हारना भी सिखाइए। एंड ऑल्सो टू एंजॉय विनिंग, और उसे जीतने पर खुशी प्रसन्नता जाहिर कैसे की जाती है ये भी सिखाइए। यानी उसे हार में कैसे हार को स्वीकार किया जाए इसके बारे में भी सिखाइए, और उसे ये भी सिखाइए कि किस प्रकार से जीत का उत्सव मनाया जाता है। स्टीयर हिम अवे फ्रॉम इनवे, स्टीयर हिम, उसे दूर रखें, स्टीयर हिम, उसे दूर रखें, फ्रॉम इनवे, ईर्ष्या, इनवे मतलब ईर्ष्या, उसे ईर्ष्या से, जलन से हमेशा क्या रखें, दूर रखें। इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं तो उसे ईर्ष्या के, किसी के बढ़ते हुए अवकाश से या उसकी वृद्धि से, ये जो ईर्ष्या होती है उससे दूर रखें अगर आप कर सकते हैं। टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, इसे उसे ईर्ष्या से दूर रहना सिखाइए। लेकिन ये भी सिखाइए, टीच हिम, उसे सिखाइए द सीक्रेट, रहस्य, कैसा रहस्य, ऑफ क्वाइट लाफ, चुपचाप हंसी,
जो आंतरिक खुशी होती है, आंतरिक जो हंसी होती है, किस प्रकार से व्यक्त किया जाए, किस प्रकार से चुपचाप रहा जाए, उसके जो रहस्य हैं उसके बारे में सिखाइए, यानी शांत रहना भी उसे सिखाइए। लेट हिम लर्न, और उससे ये भी सिखाइए, लेट हिम लर्न, लेट हिम लर्न, उसे ये भी सिखाइए क्या, लर्न अर्ली, उसे पहले ये भी सिखाइए कि द बुलीज आर द इजिएस्ट टू लिक। बुलीज मतलब किसी को चिढ़ाना, परेशान करना, तंग करना या धमकाना। किसी को चिढ़ाना, किसी को धमकाना, किसी को डराना सबसे आसान काम है। उसे ये बात बहुत जल्दी सिखा दीजिए कि किसी को भी चिढ़ाना, तंग करना, बदमाशी करना, उसको डराना, धमकाना, धौंस दिखाना बहुत ही आसान काम है। ठीक है। टीच हिम, उसे ये भी सिखाइए, इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं तो उसे ये भी सिखाइए, द वंडर्स ऑफ बुक, कि किताबों में ज्ञान भरा है, किताबों में आश्चर्य भरे हुए हैं, किताबों के संसार सबसे सुंदर होती है, उसे ये भी सिखाइए। बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम, लेकिन उसे थोड़ा समय भी दीजिए। क्या समय दीजिए? क्वाइट टाइम, बिल्कुल समय भी दीजिए। क्या? टू पोंडर, मतलब विचार करना, टू पोंडर, कि विचार कर सके द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई। इटर्नल मतलब शाश्वत, मिस्ट्री मतलब रहस्य, कि किस प्रकार से एक पक्षी अपने पंख फैला करके आसमान में विचरण करती है। अर्थात उसे ये भी विचार करना सिखाइए कि किस प्रकार से जीव जंतु, पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जीते हैं। यानी केवल किताबी ज्ञान ही सही नहीं है, किताब बिल्कुल शाश्वत चीज़ है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन केवल किताबी ज्ञान ही सही है ऐसा नहीं है। उसे ये भी सिखाइए कि किस प्रकार से आकाश में एक पक्षी विचरण करती है, बीज इन द सन, और जो मधुमक्खियाँ होती हैं सूर्य के सामने भी अपने बड़े बड़े छत्ते को लगाती है, यूनाइट रहती है, ये भी सिखाइए। एंड और द फ्लावर्स, द फूल है, जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, द फ्लावर्स ऑन ए ग्रीन हिल साइड, कि किस प्रकार से फूल एक हरियाली घाटी में फूले हुए हैं। यानी उचित माहौल, समय, सब चीज़ दिया जाए तो व्यक्ति एकदम स्वच्छंद होकर अपनी पूरी ग्रोथ कर सकता है। उसे ये भी सिखाइए केवल किताबी ही ज्ञान मत दे, बल्कि बाहरी दुनिया के साथ भी कंस्ट्रक्टिव तरीके से किस प्रकार से बच्चों का विकास हो सकता है, उन सभी इनपुट उन बच्चों को, मेरे बेटे को सिखा सके तो सिखाइए गुरुजी। फिर बोलते हैं इन द स्कूल, और विद्यालय में टीच हिम, इन द स्कूल टीच हिम, विद्यालय में सिखाइए, इट इज़ फार ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट, कि उससे स्कूल में ये सिखाइए कि फेल होना सम्मान की बात है, फेल होना सम्मान की बात है, देन टू चीट, धोखा से। अर्थात अगर आप फेल भी हो जाते हैं, असफल भी हो जाते हैं, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है। लेकिन अगर आप वैसे छात्र हैं जो चीटिंग से, धोखे से, चोरी करके पास होते हैं, तो ये बहुत घृणित बात है। यानी चोरी से पास होने से अच्छा है सच्चाई और ईमानदारी से सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक असफल हो जाना, फेल कर जाना। यानी उसे ये सिखाइए कि असफलता वो अच्छी बात है, असफलता अच्छी बात हो सकती है कि चोरी हम ना करें। यानी चोरी से पास किया हुआ चीज़, चोरी से अपनाया हुआ चीज़ से अच्छा है, धोखे से अपनाया हुआ चीज़ से अच्छा है कि हम अच्छे तरीके से सम्मान पूर्वक हार जाए। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज, टीच हिम, उसे सिखाइए गुरुजी, टीच हिम टू हैव फेथ, विश्वास रखना, धैर्य रखना, विश्वास रखना, उसे सिखाइए किस में? इन हिज ओन फेथ, अपने विचार में, अपनी सोच में विश्वास रखना उसे सिखाइए। अगर अपनी सोच में विश्वास रहेगी तो वो अपने विचारों पर अडिग हो सकता है। ठीक है। अगर सिखाना चाहते हैं गुरुजी तो ये सिखाइए कि अपने विचारों में विश्वास रखे। इवन इफ, यद्यपि कि एवरी वन टेल्स हिम दैट दे आर रॉन्ग, कि पूरी दुनिया उसे भले ही कहे कि वह गलत है,
फिर भी अगर उसे लगता है कि मेरा विचार सही है तो उसे सिखाइए कि तुम अपने विचारों पर अड़ी रहो। यानी लाख कोई कहे, भले ही कोई कहे कि नहीं तुम जो कर रहे हो गलत हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ अच्छा हूँ, तो अपने वो पैरों पर, अपने विचारों पर अड़ी रखना सिखाइए उसे बच्चों को। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, टीच हिम, सिखाइए उसे, टीच हिम टू बी जेंटल, उसे विनम्र होना, भद्र होना, उसे सिखाइए उसे विनम्र होना, उसे भद्र होना। जेंटल मतलब भद्र, जेंटल मतलब भद्र, विनम्र, उसे जेंटल होना, भद्र होना, अच्छा होना सिखाइए। विथ जेंटल पीपुल, अच्छे लोगों के साथ उसे अच्छा होना सिखाइए। एंड टाउट विथ एंड टफ विद द टफ, और बुरे लोगों के साथ बुरा होना सिखाइए। यानी जैसी देवता वैसी पूजा, जैसे लोग वैसे पूजा। और खराब व्यक्ति है तो उसके साथ एकदम पत्थर की तरह, चट्टान की तरह अडल अडिग होकर के उसके विरुद्ध लड़े। और कोई अच्छा व्यक्ति है, विनम्र व्यक्ति है, तो उसके सामने झुकना भी उसे सिखाए। ठीक है। नेक्स्ट, ट्राई टू गिव माई सन, मेरे पुत्र को देने की कोशिश करें। क्या? द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द कॉड, कह रहे हैं कि ट्राई टू गिव, गुरुजी हमें मेरे बेटे को आप देने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। क्या? द स्ट्रेंथ, ताकत, यानी मेरे बेटे को ताकत देने की कोशिश करें, यानी मेरे बेटे को ताकत सिखाएं। क्या? नॉट टू फॉलो द क्राउड, भीड़ को अनुकरण करने के लिए, यानी जिस प्रकार से बहुत सारे लोग एक भेड़ चाल में चले जाते हैं, उसको वो अनुपालन न करे, ऐसा उसके अंदर ताकत सिखाइए। व्हेन एवरीवन इज गेटिंग ऑन द बैड वैगन, कि अगर सभी लोग गलत कार्य कर रहे हैं, खराब रास्ते पर चल रहे हैं या भेड़ चाल में चल रहे हैं, तो मेरे बेटे को ये समझाइए, मेरे बेटे को सिखाइए कि भेड़ चाल में चलना नहीं है, उसका अनुकरण करना नहीं है। बैड वैगन मतलब खराब लोगों की संगति, या मतलब फायदेमंद, यानी कि हर कोई अपने स्वार्थ में जी रहा है, और ऐसा अगर कोई कर रहा है तो मेरे बच्चों को सिखाइए कि कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हें इस भीड़ का हिस्सा बनने का। ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो अपने अंदर विश्वास रखे और सिंह के समान उसको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि किसी को अगल बगल देख रहा है, झांक रहा है, ताक रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे नहीं। अपने विचारों में एकदम नयापन लेकर आइए और स्वयं डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। भले हो सकता है कि हम गिरे, लेकिन आपके विचार अगर अडिग हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते जा सकते हैं। फिर बोल रहे हैं, टीच हिम टू लिसन टू ऑल मेन, उसे सभी लोगों को सुनना सिखाइए। यानी गुरुजी उसे सिखाइए कि आप सभी लोगों की बातों को सुने, बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर, लेकिन ये भी सिखाइए कि कौन से बात जो सुन रहे हैं वो सही है या गलत है। यानी जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों को एनालाइज करना, उनकी बातों को सही जांच परख करके डिसीजन लेना, आप उन्हें खुद सिखाइए कि उन समझदारी से चीज़ों को सुने, और जो सच है अपने मन मस्तिष्क के जो विचार आ रहे हैं उसके पैमाने पर उसके तौले और देखे कि क्या बात सत्य है या नहीं है। ठीक है। ऑल ही हियर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ ट्रूथ, और जो कुछ भी वह सुन रहा है, जो कुछ भी वह सुन रहा है, ऑल ही हियर्स, जो कुछ भी वह सुनता है, ऑन द स्क्रीन ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के पैमाने पर, सच्चाई के पैमाने पर जो कुछ सुन रहा है, एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू, और यह सीखे कि जो सही है उसी बातों को स्वीकार करें। यानी सभी बातों को सुनना चाहिए, सही व्यक्तियों को सुनना चाहिए, लेकिन जो सच लगे उसी बात को करना चाहिए। इस सेंटेंस का, इस पैराफ्रेज का यही मतलब है कि आप सभी की बातों को सुनिए, लेकिन करिए वही जो सही लगे, क्योंकि लोग बहुत सारे गलत बात भी बोलेंगे, सही बात भी बोलेंगे, न्यायपूर्ण बात भी बोलेंगे, अन्यायपूर्ण भी बात बोलेंगे, आपको डिबेट करने की कोशिश करेंगे। आप सबकी सुनिए, लेकिन करिए अपने मन की जो सही लगे। ये आप गुरुजी मेरे बच्चों को सिखाइए, मेरे बेटे को सिखाइए। अगला स्टेंजा बोलता है, टीच हिम इफ़ यू कैन, आप उसे सिखाइए यदि आप सिखाना चाहते हैं। क्या? हाउ टू लाफ व्हेन ही इज सैड, कि कैसे, किस प्रकार से उदासी के समय भी खुश रहा जा सकता है।
उसे ये भी सिखाइए कि जब उदास की घड़ी आए, जब बुरा वक्त आए, तो उसमें किस प्रकार से खुश रहा जाए। टीच हिम ही दियर इज़ नो सेम इन टीयर्स, उसे ये भी सिखाइए कि आंसू बहाने में शर्म की बात नहीं है। क्योंकि हम लोग मर्द हैं, कहते हैं कि मर्द करो ना, मर्द कभी रो नहीं सकता है, मर्द को दर्द नहीं होता है। हमारी समाज ऐसी सोच को हम पे थोप दी है कि आप पुरुष हैं, अगर लड़का हो तुम रो नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है। उसे ये भी सिखाइए कि अगर लगे कि नहीं मेरी आंखों से आंसू टपक जाएंगी, तो उसे रोने दें, उसे बहाने दें। इसमें शर्म की बात नहीं है। टीच हिम देयर इज नो सेम इन टीयर्स, कि आंसू बहने में सेम मतलब शर्म या लज्जा की बात नहीं है। नेक्स्ट, टीच हिम टू स्कॉफ एट साइनिक। स्कॉफ मतलब था उपहास, हंसी। साइनिक मतलब निंदक, मानद। वैसे टीच हिम टू स्कॉफ एट साइनिक, वैसे लोग उसे सिखाइए कि जो साइनिक होते हैं, निंदक होते हैं, मानवद्वेषी होते हैं, उसकी उपहास कर सके, उसको सिखा सकें। एंड टू बी वेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस, और उसे भी सिखाइए दुष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाना भी सिखाइए। और उसे भी सिखाइए कि जो कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वीट, मीठा बन रहा है, बहुत ज़्यादा मधुर बन रहा है, उससे सावधान रहे। यानी मधुर बानी बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है कि आपको अपनी बातों के जाल में फंसा ले। तो वैसे लोग जो मधुर बोल रहे हैं, आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, वैसे लोगों से हमेशा सतर्क रहे। नेक्स्ट, टीच हिम टू सेल हिज ड्रीम्स, सेल हिज ब्रेन। उसे से सिखाइए कि अपने टैलेंट की पहचान कर सके, अपने टैलेंट को सेल कर सके, यानी अपने टैलेंट को रख सके मार्केट में, यानी अपने टैलेंट को सही तरीके से अपने जो गुण हैं, अपने जो ज्ञान है, उसको सही तरीके से सेल कर सके। एंड ब्रेन टू बी द हाईएस्ट बिडर्स, और उसको दे जो सबसे ऊंची बोली लगाए। यानी अगर आपने ज्ञान की सौदा कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के पास जाए जो आपके ज्ञान का सर्वोत्तम मूल्य दे सके, यानी आपके ज्ञान की परख करता है, उस व्यक्ति के पास जाएं, उस व्यक्ति से आप मिले, वैसे लोगों के साथ मिले। एंड नेवर टू बी पुट ए प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल, लेकिन ये भी रखे कि कभी भी अपनी अंतरात्मा और हृदय को न बेचें। यानी आप अपनी वैल्यू, अपने मूल्य सबसे उच्च रखें, लेकिन ये भी जरूर रखें कि क्या आपने अपनी अंतरात्मा को बेच करके रखा है। आजकल जिस प्रकार पत्रकार होते हैं, उनको लगता है कि महीने की सैलरी 10 लाख रुपए मिल रही है, कहीं और 20 लाख मिल रहा है तो वहाँ चले जा रहे हैं। लेकिन जो समाज में गंदगी चल रही है, वो जैसा बोल रहा है वैसा ही करना पड़ता है, सच को सच नहीं दिखाना पड़ता है। तो क्या अपनी आत्मा से सौदा कर दिए ऊंची मूल्य के मिलने के बाद भी? तो उसको बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को बोलिए कि तुम सबसे हाईएस्ट बिडिंग पर जाओ, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति के पास जाओ, लेकिन यह ध्यान रहे कि अपनी आत्मा और अपना हृदय को बिना बेचे हुए जाए। ठीक है। नेक्स्ट, टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू ए हाउलिंग मॉब। उसे सिखाइए, हाउलिंग मतलब होता है चिल्लाती, मॉब मतलब भीड़, कि टीच हिम, उसे सिखाइए, गुरुजी आप उसे सिखाइए टू क्लोज हिज ईयर्स, अपनी आँखों को, अपने कानों को बंद करना सिखाइए, अनसुना करना सिखाइए। टू ए हाउलिंग मॉब, चिल्लाती भीड़ में अपने कानों को बंद करना सिखाइए। या तो भीड़ चिल्ला रही है तो उसे अनसुना कर दें। एंड टू स्टैंड एंड फाइट, और खड़ा रहे और अडिग रहे, क्या करने के लिए? फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। इफ़ ही थिंक्स ही इज राइट, अगर वह सही है, अगर उसे लगता है कि मैं सही हूँ, तो हजारों लोगों की भीड़ है जो मेरे पर चिल्ला रही है, उसमें भी खड़े होकर के, अडिग होकर के अपनी बातों को रखने का, धैर्य का, अपने बातों को रखने का ये तरीका सिखाइए उसे कि आप भले हजारों की भीड़ आ जाए, लेकिन मैं सही हूँ तो सही हूँ, चाहे मेरी जान ही चली जाए। ऐसा विचार, ऐसा संदेश, ऐसा ज्ञान उसके अंदर सिखाइए। अटल अडिग होकर के हजारों लोगों के सामने भी अपनी बातों को, मगर मुझे लगता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरे विचार सही हैं, तो उसके सामने रखने की साहस रखे, ऐसा सिखाइए।
नेक्स्ट बोलता है ट्रीट हिम जेंटली, उसके साथ भद्रपूर्वक अच्छा बर्ताव करें, बट डू नॉट कडल हिम, लेकिन उसे कडल मतलब होता है क्या, लाड प्यार करना, आलिंगन करना, कि हमें उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने की आवश्यकता नहीं है, आलिंगन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उससे क्या मैंने अच्छा से व्यवहार कीजिए, लेकिन उससे मतलब इतना मत प्यार कर दे कपार पर चढ़ जाए, ठीक है। उससे विनम्रतापूर्वक व्यवहार कीजिए। बिकॉज क्योंकि वनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील, क्योंकि आग में तपकर ही एक सही प्रकार का स्टील बनता है। जिस प्रकार से सोना आग में तप करके भिन्न ज्वेलरियों का निर्माण करता है, उसी प्रकार से एक बच्चों को क्या करना है, उसको आग में तपाना है, यानी उसको कठिन परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी एक अच्छा व्यक्ति का निर्माण हो सकता है। समझ सकते हैं आप लोग छात्र कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति अपने टीचर के पास ऐसा लिख रहा है लेटर कि मेरे बेटों को इन सब चीज़ों को सिखाइए, ठीक है। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, लेट हिम हैव द करेज, उसके अंदर साहस रखने का सिखाइए, टू बी इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब होता है अधीर, बेसब्र होना भी, बेसब्र होने की साहस भी उसे सिखाइए, बेसब्र होने की साहस भी उसके अंदर सिखाइए। लेट हिम हैव द पैशन टू बी ब्रेव, और ये भी सिखाइए धैर्य होने का, धैर्य जो एक बहादुर में होता है उस प्रकार के साहस भी उसके अंदर डालिए। ब्रेव मतलब साहस, पैसेंट मतलब धैर्य, कि उसे बहादुर के अंदर के जो गुण होते हैं, धैर्य होते हैं, वो भी उन्हें सिखाइए। टेक्स्ट होता है टीच हिम ऑलवेज, टीच हिम ऑलवेज, हमेशा उसे सिखाइए। गुरुजी, शिक्षक, मास्टर साहब, उसे हमेशा सिखाइए क्या, टू हैव सबलाइम फेथ इन हिमसेल्फ, कि अपने अंदर, सबलाइम मतलब होता है सबसे उत्कृष्ट, सबसे विशिष्ट, फेथ मतलब विश्वास, कि अपने अंदर सबसे ज़्यादा विश्वास रखे, दूसरों की बातों पर, दूसरे के विचारों को, दूसरे की बातों को ध्यान न दे, बल्कि अपने विचारों को, अपने अंदर जो विश्वास है वो सबसे अडिग, अचल बनाए, ऐसा उसके अंदर सिखाइए। टू हैव सबलाइम फेथ, सबसे उत्कृष्ट प्रकार के, सबसे ऊंची प्रकार के विश्वास आपके अंदर रखे। बिकॉज क्योंकि देन ही विल हैव सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड, तभी वह पूरे मानव जाति में विश्वास रख पाएगा। अगर आप अपने अंदर विश्वास नहीं रखते हैं तो मानवता में आप विश्वास नहीं रख सकते हैं। इसलिए उसके अंदर ये हमेशा सिखाइए कि सबसे पहले अपने आप में विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, तभी एक सच्ची मानवता पर विश्वास आप रख सकते हैं। दिस इज ए बिग ऑर्डर, यह एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है मेरी, यह एक बहुत बड़ा आदेश है आपसे गुरुजी, क्या, बट सी व्हाट यू कैन डू, लेकिन देखिए आप क्या क्या चीज़ सिखा सकते हैं। मैंने इतना सजेशन दिए हैं, ये बहुत बड़ी सजेशन है, बहुत बड़ा सुझाव है, हो सकता है इसमें बहुत सारे आप नहीं कर सकते, लेकिन आप देखिए कि कितना उसे सिखा सकते हैं। ही इज सच ए फाइन फेलो, वह एक अच्छा व्यक्ति है, वह एक अच्छा बच्चा है, अच्छा, फाइन मतलब सुंदर, अच्छा, फेलो मतलब अनुकरण करने वाला, वह एक अच्छा बच्चा है। माई सन यानी मेरा बेटा एक अच्छा बच्चा है। हो सकते हैं तो आप उसे जितना से जितना अधिक मैंने सुझाव दिया है उसे सिखाने की कोशिश करें। तो देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पुत्र को क्या क्या की बातें सिखाना चाहता है और अपने शिक्षक से किन किन बातों का सुझाव रखता है, रिक्वेस्ट करता है। सो धन्यवाद।